1999 कारगिल युद्ध के एक ऐसे हीरो को याद कर रहे हैं जिनकी बहादुरी एक मिसाल है। बिल्कुल, हमारे पास उनके जीवन पर कुछ लेख हैं, उनके पिता GL बत्रा की किताब कारगिल के परमवीर के कुछ हिस्से और कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं। जी हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब के जरिए हम कैप्टन बत्रा की जिंदगी, उनकी सोच, कारगिल में उनका वो कमाल का रोल और वो पहचान जो आज भी कायम है, उसको थोड़ा समझें। हाँ, तो शुरू करते हैं उनके बचपन से। कैप्टन बत्रा का जन्म हुआ 9 सितंबर 1974 को पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में। जी। परिवार में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। पिता प्रिंसिपल, माँ टीचर और उनका एक जुड़वा भाई भी है, विशाल। हाँ, उन्होंने चंडीगढ़ से मेडिकल साइंस में ग्रेजुएशन की और उसी दौरान वो NCC एयर विंग से भी जुड़े। C सर्टिफिकेट भी मिला उन्हें। अच्छा, और यहीं पर मतलब उनके जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उन्हें मर्चेंट नेवी से हांगकांग की कंपनी से बहुत अच्छा ऑफर मिला था, काफी आकर्षक। लेकिन उन्होंने वो ठुकरा दिया। अपनी माँ से उन्होंने कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मुझे देश के लिए कुछ करना है, कुछ अलग, कुछ बड़ा। ये सोच थी उनकी। वाह, ये जज्बा ही उन्हें सेना में ले गया होगा फिर। बिल्कुल। जून 1996 में वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून पहुंचे और दिसंबर 1997 में लेफ्टिनेंट बन गए। उन्हें मिली 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, माने 13 जैक राइफ। काफी मशहूर यूनिट है ये। हाँ, मैंने सुना है। उनकी पहली पोस्टिंग कश्मीर में सुपौर में हुई। फिर उन्होंने वो यंग ऑफिसर्स कोर्स किया महो में, और क्या कहते हैं वो कमांडो कोर्स भी किया बिलगाम से, वो भी इंस्ट्रक्टर्स ग्रेड के साथ। इंस्ट्रक्टर्स ग्रेड मतलब वो दूसरों को भी सिखा सकते थे? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब वो ट्रेनिंग में इतने माहिर थे और शायद यही सब ट्रेनिंग आगे काम आई। हाँ, आगे मतलब कारगिल युद्ध में जो 1999 में हुआ। जी। मई में जब पाकिस्तानी घुसपैठ हुई तो उनकी बटालियन 13 जैक रिफ को द्रास सेक्टर भेजा गया। और उनका पहला बड़ा कारनामा था .5140 पर कब्जा। .5140, हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। 19-20 जून की रात को। हाँ बिल्कुल, रात के अंधेरे में उन्होंने अपनी टीम के साथ चुपचाप ऊपर चढ़ाई की। दुश्मन को मतलब भनक तक नहीं लगने दी, और फिर आमने सामने की लड़ाई। अच्छा। हाँ, सीधी लड़ाई में दुश्मन को हराया और सुबह होने से पहले उस चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। और यहीं से उनका वो फेमस डायलॉग आया, ये दिल मांगे मोर, है ना? हाँ, वही। रेडियो पर जब उन्होंने जीत की खबर दी तो यही कहा, ये दिल मांगे मोर। ये उनका एक स्टाइल बन गया, लेकिन साथ ही उनके हौसले का प्रतीक भी। हाँ, ये नारा तो बहुत मशहूर हुआ था, पूरे देश में गूंज गया था। बिल्कुल। इसके बाद उन्हें अगला और शायद सबसे मुश्किल मिशन मिला, .4875। .4875, ये तो बहुत ऊंचाई पे था, करीब 17,000 फीट, और सुनाए चढ़ाई भी बहुत खड़ी थी, दुश्मन भी बहुत मजबूत थे वहाँ। बेहद मुश्किल। इतने बहादुर थे वो कि दुश्मन भी उन्हें जानते थे। उनका कोड नेम रखा था दुश्मन ने शेरशाह। शेरशाह, वाह। जी। 7 जुलाई 1999 की रात इस चोटी पर कब्जे के लिए भयानक लड़ाई हुई। इसी लड़ाई में उनका एक साथी ऑफिसर, एक जूनियर, वो बुरी तरह घायल हो गया। ओह, और तब कैप्टन बत्रा ने क्या किया? तब उन्होंने जो किया वो कमाल था। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। उस ऑफिसर से कहा, तू बाल बच्चेदार है, तू पीछे हट, और खुद दुश्मन के सामने आ गए। अकेले? हाँ, मतलब मोर्चा संभाला। बिल्कुल नजदीकी लड़ाई में दुश्मन के 5 सैनिकों को मार गिराया, ग्रेनेड फेंका, दुश्मन का बंकर उड़ा दिया। अविश्वसनीय। लेकिन इसी कोशिश में वो खुद बहुत बुरी तरह घायल हो गए। जख्म बहुत गहरे थे, लेकिन वो लड़ते रहे, अपनी टीम का हौसला बढ़ाते रहे, और आखिरकार 7 जुलाई को जय माता दी कहते हुए उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनका वो वादा याद आता है, या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। हाँ, और वो आए तिरंगे में लिपटे हुए। इस बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, और उस चोटी .4875 का नाम भी उनके सम्मान में बत्रा टॉप रखा गया। जी हाँ, और उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके पिता की किताब हो या उनकी मंगेतर डिम्पल चीमा का फैसला, जिन्होंने उनके जाने के बाद शादी नहीं की, ये सब हमें उनकी कहानी याद दिलाते हैं। हाँ, वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो साहस और बलिदान की एक मिसाल बन गए। बिल्कुल। कैप्टन विक्रम बत्रा दिखाते हैं कि एक अकेला इंसान भी अपने जज्बे और हिम्मत से कैसे मुश्किल हालातों को बदल सकता है। उनका वो नारा, ये दिल मांगे मोर, आज भी गूंजता है। सही कहा। इन सारी बातों को सुनकर एक सवाल मन में आता है, कैसे एक इंसान का हौसला पीढ़ियों को प्रेरणा दे सकता है, और इस तरह की वीरता की असल में कीमत क्या होती है? इस पे सोचना जरूरी है।